नेक्स्ट वाला देख लीजिए बेटा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ elasticity. I told you these are of how many types beta? 3 types. One is your Young's modulus. First one is your Young's modulus. Next one is your shear modulus or modulus of rigidity. And third one is your bulk modulus. Okay. So in Young's modulus represented by letter capital Y. Rigidity modulus represented by letter neta. Bulk modulus represented by K or sometimes कोई book में it is B से भी represent किया जाता. Okay. So Young's modulus मतलब Y is equals to longitudinal stress by longitudinal strain. That is force by area divided by change in length divided by original length. तो ये बन जाएगा मेरे पास F into your L divided by A into your delta L. Delta L क्या है बेटा यहाँ पर? Extension. So Young's modulus will be equal to Y is equals to your F into your L divided by A into E को हम लोग कभी कभी E से भी लिख लेते हैं बेटा. Small e is known as of your extension. Small e बोलो या delta L बोलो, they are one and the same. That represents me the extension. Extension in the wire मतलब मान के चलो अगर ये rod होता और इसका लेंथ होता कैपिटल L. अब फोर्स लगाने की वजह से अगर ये थोड़ा बढ़ जाता तो ये हो जाएगा डेल्टा एल. तो टोटल लेंथ विल बी एल प्लस डेल्टा एल व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ दिस. ठीक है. ओके. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंटेड बाय नीटा. मान के चलो कोई भी एक बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो टैंजेंशियली इस तरह से, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये हो गया इसके ऊपर एक फोर्स. एक क्यूबिकल बॉडी है बेटा. ठीक है. और इस पे आप अगर फोर्स लगा रहे हो इस तरह से टैंजेंशियली, दिस फोर्स इज योर टैंजेंशियल फोर्स. तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? ये एक पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, एक पार्ट यहाँ पर आ जाएगा. तो स्लाइटली देयर विल बी द चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी. ये हो गया मान के चलो सम हाइट ऑफ योर h और ये हो गया उसका एक्सटेंशन x. ओके. एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ योर थीटा. तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा? रिजिडिटी मॉडुलस नीटा इज इक्वल्स टू शियरिंग स्ट्रेस, ये हो जाएगा यहाँ पर शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन. शियरिंग स्ट्रेन. Steering stress मतलब again same formula बेटा, force by area. Shearing strain मतलब here it is right now x by your h. See from the figure tan theta will be equal to very small. तो ये हो गया h by your x or x by h. Theta opposite है ना, x by h. So theta is very small. So theta will be equal to x by h. This theta is known as of your shearing strain बेटा. This theta is known as shearing strain. So theta is equals to your x by h. तो रिजिडिटी मॉडुलस हो गया मेरे पास नीटा इज इक्वल्स टू योर एफ इंटू योर एच डिवाइडेड बाय ये इंटू योर एक्स. तो ये हो गया मेरे पास रिजिडिटी मॉडुलस और शियर मॉडुलस भी बोल सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अबाउट योर बल्क मॉडुलस. बल्क मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर बी आर के. सो बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम stress divided by volume strain. Volume stress divided by volume strain. और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी इज चेंजिंग, तो इसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे.
सो बीटा इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब कितना हो जाएगा बेटा, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, चेंज हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि व्हेन यू आर एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन दिस बॉडी देयर विल बी चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। तो ये बन गया मेरे पास माइनस ऑफ योर v इंटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई योर डेल्टा वी, यानी बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वॉल्यूम v इंटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हो गया बल्क मॉडुलस। B is equals to your minus of V into your delta P by delta V. So delta P कभी कभी H rho G से भी लिख लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉडी रहा है तो 4/3 पाई इंटू योर आर क्यूब से भी लिख लेते हैं। ठीक है, मान के चलो अगर ये मेरे पास ओरिजिनल बॉडी होता, अब फोर्स लगा रहे तो देन देयर माइट हैव बीन चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बिकॉज यू आर एक्सर्टिंग द फोर्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस लाइक दिस। ठीक है, देन इसमें और एक टर्म डिफाइन करते हैं बेटा, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी is represented by your C. The reciprocal of bulk modulus is known as of your compressibility. Compressibility is what beta? Reciprocal of bulk modulus. Reciprocal of your bulk modulus is called compressibility. Okay, तो ये तीन फॉर्मुलेस अपने को कंपल्सरी याद रहना। Young's modulus is equals to your longitudinal stress by longitudinal strain, and shearing modulus is called as of your shearing stress by shearing strain. Bulk modulus is equals to your volume stress divided by volume strain part of relation. ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ पर यंग्स मॉडुलस कैसे लिखोगे बेटा, डेफिनेशन याद लिखने की जरूरत नहीं होगी शायद, फिर भी लिख दे रहा हूँ। y इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा नहीं, y इज इक्वल्स टू योर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है ना? एग्जाम्पल देख ले, मान के चलो अपने पास एक पुल्ली है इस तरह से, दिस पुल्ली इज फिक्स्ड समवेयर हियर। ओके, यहाँ पर इसको मास कहीं लगा हुआ है और यहाँ पर भी इसको कहीं पर मास लगा हुआ, ठीक है ना? तो मान के चलो दिस वन इज M1 एंड दिस वन इज M2, तो टेंशन रहेगा इसमें एवरीवेयर T, एवरीवेयर दिस विल बी द टेंशन, इजंट इट? तो टेंशन निकालने का तरीका बेटा, इजंट इट, एक तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हो बेसिकली। मान के चलो M1 ग्रेटर देन M2 है, तो ये मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए और ये मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए। So acceleration will be equal to your how much? A is equals to your net pulling force divided by total mass. Net pulling force मतलब क्या बेटा? This is M1G नीचे खींच रहा है, तो M1G minus of M2G divided by total mass, that is M1 plus of your M2. तो एक्सेलरेशन ये हो गया मेरे पास M1 माइनस ऑफ योर M2 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस ऑफ योर M2, ये इसका एक्सेलरेशन। वंस आई नो द एक्सेलरेशन आई कैन इवन कैलकुलेट द टेंशन इन दिस वन। सो टेंशन का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? T इज इक्वल्स टू योर 2 टाइम्स ऑफ योर M1 M2 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अगर आप इसको डिराइव करते बैठोगे तो नहीं होगा, आपको लॉस ऑफ मोशन में ऑलरेडी इसका डेरिवेशन करवा दिया गया, यू कैन रीचेक देयर बेसिकली। तो टेंशन अगर दोनों ब्लॉक्स इज कनेक्टेड बाय वन सिंगल स्ट्रिंग, व्हाट यू कॉल दैट वन string, then tension in that one has been calculated by the formula T is equals to 2M1 M2 into your G divided by M1 plus M2. So if I'm comparing with your Young's modulus, you know the Young's modulus formula beta, Y is equals to force by your area, isn't it? Or I can write here force by, यहाँ पर लिखा था मैंने अभी,
यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या लिखा, y इज इक्वल्स टू योर f into your l, f into your l डिवाइडेड बाई a into your एक्सटेंशन, दैट इज नथिंग बट डेल्टा है। तो यहाँ पर फोर्स अगर मैं निकाल रहा हूँ, f फोर्स पर योर यूनिट एरिया विल बी इक्वल टू योर, ये कितना बन जाएगा बेटा, यंग्स मॉडुलस y into your चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। अब ये जो टेंशन फोर्स है ना, दैट इज इक्वल टू योर टेंशन बेटा। Okay, so I can write this tension T by your A is also equal to your Young's modulus into change in length by original length। तो इसमें टेंशन निकालने का तरीका, तो ये टेंशन यहाँ से लेके आके यहाँ पर आप कर दीजिए, एंड अगर यंग्स मॉडुलस पूछा तो यंग्स मॉडुलस ले लीजिए एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई द रिलेशन। ठीक है ना, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? चलिए, next one is comparison with spring, very important बेटा, comparison with your spring। स्प्रिंग पे जो फोर्स लगता है आप लोग को याद होगा, मान के चलो ये जो अपना स्प्रिंग होता है बेसिकली एग्जैक्टली रॉड का कंडीशन ही होता है। मान के चलो ये जो स्प्रिंग है, इजंट इट, इसके ऊपर जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा दैट इज योर के। ओके, दिस विल बी सिमिलर टू, दिस विल बी सिमिलर टू रॉड ऑफ लेंथ एल। अगर आप इस पे फोर्स लगाए एफ, देन देयर विल बी एन एक्सटेंशन इन दिस वन बेटा। मान के चलो इस पे हम लोग ने फोर्स लगाया एफ, तो यहां से यहां तक अब ये क्या हो गया बेटा, एक्सटेंशन, तो ये हो गया इसका एक्सटेंशन। उसी तरह से रॉड में भी वही कहानी होगी, अगर रॉड पे हम लोग ने फोर्स लगाया तो रॉड विल गेट एक्सटेंडेड लाइक दिस। ओके, ये ओरिजिनल लेंथ है, इससे कंपेयर करोगे तो दिस विल बी द एक्सटेंशन, दिस विल बी डेल्टा एल, या इसको हम लोग एक्स भी बोल सकते हैं बेसिकली, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू योर एक्स एक्सटेंशन। ओके, अगर हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट को लिख रहे हैं बेसिकली, लिख लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एफ इज इक्वल्स टू के इंटू योर एक्स। ओके, एफ इज इक्वल्स टू के इंटू योर एक्स। तो मैंने यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर लिखा एफ बाई ये ले रहा हूँ, देखो एफ बाई और ये इज इक्वल्स टू वाई इंटू डेल्टा एक्स बाई एल, यानी फ्रॉम force by area is equals to y into x divided by l। तो फोर्स को क्या मैं से लिख सकता हूँ, y into your a into your x divided by l। तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया बेटा, तो ये पूरा कांस्टेंट ये स्प्रिंग के लिए, ये हो गया स्प्रिंग फोर्स, ये हो गया फॉर वायर, फॉर वायर यंग्स मॉडुलस फॉर्मूले से f is equals to ya by l into your x लिख रहा हूँ, यानी f is also equal to k into your x। तो यहाँ पर जो k होता है, ये k की वैल्यू होती है ya डिवाइडेड बाई l, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो k होता है, दिस वन इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर है? तो इसको हम लोग जो बोलते हैं ना, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, यहाँ पर इसको याद रखना, F इज इक्वल्स टू योर K इंटू एक्स, और ये जो K वैल्यू है y ए बाई एल, और ये स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है K इंटू योर एक्स पार्ट ऑफ इक्वेशन। ओके, जो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगता है ना, सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है बेसिकली। तो मान के चलो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक रॉड है इस तरह से, और एक रॉड है इस तरह से, दोनों साइड बाय साइड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका मान के चलो लेंथ L1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यंग्स मॉडुलस Y1 है, ये हो गया L2, ये हो गया एरिया A2, ये हो गया Y2, और इस पे आप फोर्स लगा रहे हो कैपिटल F। यहाँ पर K1 बनेगा मेरे पास Y1 A1 डिवाइडेड बाई L1, और K2 की वैल्यू बनेगी Y2 A2 डिवाइडेड बाई योर L2। तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 बाई के इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 1 बाई के सीरीज 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2।
तो k in series will be equal to your k1 into k2 divided by k1 plus of your k2. ये हो गया इन द सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है. अगर दो रॉड पैरेलल होते, यहाँ पर और एक मैं ले रहा हूँ बेसिकली, अगर दो रॉड पैरेलल होते वन अबाउट द अदर इस तरह से, ओके, तो इसके अंदर y की k1 की वैल्यू मालूम है, y2 की वैल्यू मालूम है बेसिकली. सो इफ आई एम राइटिंग दिस रिलेशन राइट नाउ इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये है मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये मान के चलो y1 है, ये मान के चलो y2 है, लेंथ सेम रहेगा इसके अंदर राइट नाउ बेसिकली. तो ये हो जाएगा मान के चलो a1 और ये हो गया मेरे पास a2. इसके अंदर भी सेम रिलेशन है, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ k इन पैरेलल विल बी इक्वल टू योर k1 प्लस ऑफ योर k2. ठीक है ना बेटा. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट रिमेन सेम, लेंथ विल बी द सेम. In parallel combination, L1 will be equal to L2 is equals to L. In series combination, area will be same. A1 will be, A2 will be equal to your A. If अगर different है तो ये condition ले लेना बस. तो different है तो K1 K2 निकालने का तरीका आप लोग को मालूम है. अगर similar है, if area of cross section दोनों का same है, then you can use this solution. ठीक है ना. हाँ, वो वैल्यूज डाल के आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो प्रॉब्लम्स में कर लेंगे हम. ठीक है. नेक्स्ट वन, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर यू. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. इसके अंदर फर्स्ट फॉर्मूला जो अपने को याद रखना है, दैट इज योर एनर्जी डेंसिटी. Energy density represented by small u, that means energy per unit volume, u by v. It is nothing but energy divided by volume is known as energy density. इसका फॉर्मूला होता है energy per unit volume is equals to your half into stress into strain. Okay, strain लिखना है, y stress लिखना है, y is equals to stress by strain यूज कर सकते हो. अगर स्ट्रेन लिखना है तो स्ट्रेन को भी आप चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ यूज कर सकते हो. और यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स का ही फॉर्मूला रेगुलरली यूज होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा थीटा. यानी इसमें से मैं डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा लिख सकता हूँ. यानी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा. अल्फा इज नोन एज व्हाट बेटा, coefficient of linear expansion. और डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस. डेल्टा थीटा इज योर टेम्परेचर डिफरेंस. सो एनर्जी डेंसिटी हो गया ये, यानी एनर्जी विल बी इक्वल टू योर हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम लिख लेना. So this will be your energy. Energy is equals to your half into stress into strain into volume. Clear है? Is it clear? चलो, तो U हो गया मेरे पास half into K into x square for springs. Energy in the springs याद है आप लोग को. तो उसी तरह से U is equals to half, यहाँ पर K की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, YA divided by L into your x square for rods. ठीक है ना. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू, और एनर्जी फॉर द स्प्रिंग का ये फॉर्मूला है, और एनर्जी इन यू फॉर योर रॉड्स विल बी दिस मच. कंपेयरिंग विद योर स्प्रिंग, कंपेयरिंग विद योर स्प्रिंग. उसके अंदर और एक छोटा सा फॉर्मूला भी याद रख लेना आप लोग को. एलोंगिएशन of wire due to self weight. देखो कोई भी चीज अगर हैंग कर रहे हो, अगर सालों तक हैंग करते रहोगे उसको, तो वो अपने खुद के वेट की वजह से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा. मतलब जैसे मान के चलो मेरे पास एक च्युइंग गम है, इसको मैंने यहाँ पर से ऐसा एक रॉड ऐसा रखा है, मान के चलो एक छोटा सा पतला सा वायर. इसको अगर मैंने ऐसे ही रख के छोड़ दिया 2-3 साल के लिए,
तो मुझे बाद में पता चला कि ये जो वायर है ना अपने वेट की वजह से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया इन द लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ हो गई। सो देयर विल बी द एक्सटेंशन ड्यू टू द वायर ऑन इट्स ओन वेट, इसके खुद के वेट की वजह से वो नीचे आ रहा है। तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू योर mg इंटू योर एल, टोटल वेट ऑफ दिस बॉडी, और इसका टोटल लेंथ है मेरे पास l, mg इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो x हो गया mg इंटू योर एल डिवाइडेड बाई 2a इंटू योर y, ठीक है ना। इसका यंग्स मॉडुलस y है और मास में मान के चलो m है, क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। Extension due to its own weight, x is equals to your mg into l divided by your 2 into y into your a part of relation. Regularly इस पे questions पूछता रहता, so be little bit careful related to this one. ठीक है, हाँ, next one, Poisson's ratio. Poisson's ratio. मैंने PYQs पूरे भेज दिया बेटा आप लोगों को ऑलरेडी, सो मेक श्योर दैट आप लोग एक बार PYQs खत्म कर लें इस पे। एक आधा घंटा कल से देखना शुरू करिए अर्ली मॉर्निंग में, तो नेक्स्ट सैटरडे तक आप इसके पूरे के पूरे PYQs आप खत्म कर सकते हो बेसिकली। सिग्मा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल्स टू, याद है किसी को बेटा, याद है किसी को, सिग्मा इज इक्वल्स टू योर Poisson's ratio is equals to longitudinal strain divided by lateral strain, by lateral strain। यानी अगर कोई वायर हम लोग हैंग कर रहे हो इस तरह से, isn't it? ये वायर अपने आप में भी एक्सटेंड हो जाएगा, isn't it? तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल if I am writing this extension का, तो इसका रेडियस कम हो जाएगा और लेंथ बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है ना। सो लैटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन रेडियस और चेंज इन डायमीटर बोल सकते हो। तो वो डिक्रीज हो रहा है, इनिशियल डायमीटर कितना था मान के चलो, इसके बाद क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना बेटा, तो उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये माइनस साइन क्यों बेटा, क्योंकि डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है। और इसको हम लोग रेडियस में भी लिख सकते हो बेटा, और sigma is equals to minus of change in radius by original radius divided by change in length divided by original length, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। So sigma is equals to your delta r divided by r divided by delta l by l. So sigma is equals to minus of delta d by d divided by delta l by your l, ठीक है। This is one of the important relation you need to remember. It has no units beta because it is the ratio of your strength, तो सब कुछ change हो जाएगा basically, ठीक है। So that was about your Poisson's ratio. Next one, इसके relations याद रखना है आप लोगों को, relations among Young's modulus, bulk modulus and rigidity modulus, that is nothing but meter. First one, bulk modulus K will be equal to Young's modulus divided by 3 into 1 minus 2 times of sigma. इसके डेरिवेशन हुआ करते थे बेटा, अभी तो डेरिवेशंस नहीं है, तो डायरेक्टली अपने को याद रखना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डोंट गो फॉर द डेरिवेशन। सो जिसको जितना हो सका उतना कहीं लिख के याद रख लीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। उसके बाद रिजिडिटी मॉडुलस, अगर मैं रिजिडिटी मॉडुलस लिख रहा हूँ बेसिकली नीटा, नीटा इज इक्वल्स टू योर Young's modulus y divided by 2 into 1 plus sigma. और third one is right now for me bulk modulus K, और इसको B से भी लिख सकता हूँ मैं बेसिकली, that is also equal to, तीनों के बीच में रिलेशन, Young's modulus into your neta divided by 9 times of your neta minus 3 times of your Young's modulus, ठीक है।
चलो ये थोड़े थोड़े रिलेशन है जिसको आप लोग कंपलसरी याद रखना है बेटा. सिग्मा इज इक्वल टू योर lateral strain divided by your longitudinal strain. यहाँ पर मैंने longitudinal नहीं लिखा. This one is your longitudinal strain. Okay, longitudinal strain. Okay, डेल्टा आर में लिख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा रेडियस. यहाँ पर लिख देता हूँ R is nothing but equal to your radius. और यहाँ पर जो डायमीटर लिखा है D is your diameter. ठीक है ना. और ये रिलेशन से वैसे ही आप लोग याद रखना है. Y is equals K is equals to Y divided by 3 into 1 minus 2 sigma. Neta is equals to Y divided by 2 into 1 plus sigma. Or K is equals to Y into neta divided by 9 neta minus of your 3 times of your Y. So very important relations. और इस पे डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन क्या हो जाता है, वेरी सिंपल फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. तो इसीलिए इसको छोड़ो मत. एक आधा घंटा पढ़ लिए तो पूरे फॉर्मूलेस अपने हाथ में आ जाते. देन ट्राई टू डू सम PYQs और कोई भी एक अच्छे से बुक में से इस पे 50 प्रॉब्लम्स निकाल देके इसमें से प्रैक्टिस कर लीजिए. दैट विल हेल्प यू आउट फॉर गेटिंग द गुड स्कोर इन दिस वन. ये छोटा सा एप्लीकेशन है ऑफ योर लॉस ऑफ मोशन जो यहाँ पर भी यूज होता है फॉर डूइंग द प्रॉब्लम्स. कभी कभी स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स देख के कर देता है. तो इसको आप लोग जरा याद रखने की कोशिश कर लीजिए. ठीक है. So by this we have completed the complete revision of your elasticity. जितना भी इसके अंदर होता है बेसिकली उतना मैंने करवा दिया. इसमें सिर्फ आपको अभी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना है. जितना आप अच्छी तरह से प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे उतना अपने को बेटर वर्कआउट हो जाएगा. ठीक है बेटा. सिंपल फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है बेटा. इसको स्किप नहीं करना है. अगर आ गया तो डायरेक्टली अपने को एक दो क्वेश्चंस एज इट इज पढ़ जाते हैं इसमें. ठीक है. चलो प्रॉब्लम देख लो बेटा. फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो. A force F is needed to break a copper wire having radius R. Yeah. The force needed to break a copper wire of radius 2R will be. Options are F divided by 2. Second option is 2F. Third option is 4F. Fourth option is F by 4. ट्राई कर ली. एक वायर है. Force F is being needed to break the copper wire of radius R. तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी स्ट्रेस ही होता है. दैट इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया. ठीक है ना. तो दोनों के लिए सेम है. वायर ऑफ रेडियस R, इसका रेडियस R है. टू ब्रेक द कॉपर वायर ऑफ रेडियस 2R. एक और एक है जिसका रेडियस है मेरे पास 2R. इसका रेडियस है मेरे पास R. तो एरिया में लिख लीजिए. स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, isn't it? So अगर मैं लिख रहा हूँ breaking stress of the first wire is equals to breaking stress of your second wire. Stress is equals to 4 divided by area pi into r square, that is equals to your F. इसके ऊपर मान के चलो F dash लग रहा है divided by A. This one is nothing but 2r square. A pi चले गया.
ये आर स्क्वायर और ये आर भी चले गया, तो ये बन जाएगा मेरे पास f इज इक्वल्स टू एफ डैश डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4. Therefore f dash is equals to 4 times of your f. Simply ऐसे वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको, isn't it? So what will be the answer right now for me? 4 times of your f. Third option will be the answer. आ गया? और अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स मैंने क्लास में भी करवाए थे. आ गया सभी को? चलो वाले क्वेश्चन लिख लीजिए. फाइंड आउट the shift in point B, C and D. There is one point here, there is one point here. Let's say this is B, this is C, and there is a point of your D. Young's modulus of these points, if I'm writing their beta, Young's modulus, first one is called y1 is 2.5 into 10 to the power of 10. इसका Young's modulus y2 is equals to 4 into 10 to the power of 10. और इसका Young's modulus y3 is equals to 1 into 10 to the power of 10. और इसका area of cross section दे रखा है बेटा right now for me. So if I'm writing the area of cross section is 10 to the power of minus 7 meter square. और उसका total weight है 10 kg which is been acting in the downward direction. मान के चलो ऐसा कुछ वायर लगा हुआ है इसको 10 kg. ट्राई करिए. इसकी दूरी भी दे रखा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू दे रखा है 0.1 और ये दे रखा है मेरे पास 0.2 और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस दे रखी है 0.15. कोई इसमें टेंशन बता सकता है बेटा? टेंशन कितना आ जाएगा? टी वैल्यू कितना आएगा? Tension T will be equal to m into g. Mass is equals to 10 kg. G value is 10. This will be equal to your 100 Newton. है कि नहीं? So extension कितना हो जाएगा? Extension का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है? Change in length पहले वाले में is equals to your tension T, इसका length L1 divided by your A into x modulus by 1. Direct फॉर्मूला. Tension कितना है मेरे पास? 100. इसका लेंथ कितना है बेटा? 0.1 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है? 10 पावर माइनस 7 इंटू यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है? 2.5 इंटू 10 to the power of 10. So do the calculation, you'll get the answer for this one. 10 power 10, 10 power minus 7, तो ये कट जाएगा. 10 power minus 7, ये 100, ये वाला और ये वाला सीधा सीधा कट गया है कि नहीं? 10 पावर 2, 10 पावर माइनस 7 ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 7, 7, 8, 9 इसमें से एक चले जाएगा तो यहाँ पर एक बच जाएगा. दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर, ये 10 है ना, ये 7, 8, 9 यानी ये बन जाएगा मेरे पास 0.1. तो दिस विल बी इक्वल टू योर 2.5. 0.1 इज 1/10, ये भी चले जाएगा ना बेटा. तो दैट विल बी इक्वल टू योर 1/10 मतलब ये हो गया 0, 2.5 मतलब 10. So this will be equal to your 1/25. That is 0.04. देख लीजिए कैलकुलेशन एक बार.
आया सभी को? उसी तरह से सेकंड वाले का, ये वाला फर्स्ट वन है, उसी तरह से सेकंड वाले का भी उसी तरह से कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्म में बेस्ट है, बच्चे डर जाते हैं बेसिकली। देखें, ये भी सेम टेंशन टी इंटू योर L2 डिवाइडेड बाई एरिया इंटू योर L2, isn't it? So इसका वैल्यूज डाल दीजिए, टेंशन विल बी इक्वल टू योर 100 इंटू L2 इज 0.2 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 टू द पावर ऑफ -7 इंटू ये इसका L2 कितना दे रखा है बेटा, L2 एक्सटेंशन दे रखा है 0.2, y1 कितना दे रखा है, इसमें क्या लेना है फॉर्मूला, y1 लेना है ना, सो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा y1, यहाँ पर हो जाएगा y2, डेल्टा एल तो वहाँ चले गया ना, तो उसका y2 की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10, सो 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए, दिस वन इज 100 इंटू 0.2 इज नथिंग बट व्हाट 2/10 डिवाइडेड बाई 10 पावर -7, मतलब ये हो जाएगा 10 पावर +7, ऊपर चले जाएगा तो 10 पावर +7 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 पावर 10, 7 8 9, तो ये 7 8 9, तो ये 10 चले गया, isn't it? So this will be equal to your 2/10 into 4, 2 ones are 2 twos are, and then 1/20, clear है? तो डाउट किसी को, पतली बॉडी 515 into 0.05, या सो इसी तरह से थर्ड वन, shift in this one will be L3 is equals to T into your L3 divided by A into your Y3, that is your 100 into, इसमें लेंथ कितना है बेटा, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, इसका भी कैलकुलेशन एक बार आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैंने 0.1 भी निकाला, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेते हैं, कैलकुलेशन देख लो आप लोग एक बार, यहाँ y की वैल्यू हो गई 100 इंटू लेंथ L1 कितना दे रखा है 0.1 डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया कितना दे रखा है 10 पावर -7 इंटू यंग्स मॉडुलस इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10, तो ये हो गया 100 इंटू दिस वन इज 1/10 इंटू ये हो गया 10 पावर 7, ऊपर चले गया, डिवाइडेड बाई 2.5 यानी 25 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 पावर 10, ठीक है। सो 10 पावर 10 में तो ये हो गया कितना बेटा, 2.5 इज नथिंग बट ऑफ योर 2.5, ये बन जाएगा 9, ओके ना, यहाँ बन गया 9, 7 8 9, ये वाला चले गया, सो इट इज 1/10 इंटू 25, या इट इज 0.1 डिवाइडेड बाई 25, जैसा लिखना है वैसे, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ रहा है देख लीजिए, दिस विल बी 0.004 समथिंग लाइक, कैलकुलेशन देख लीजिए, हम रफली डूइंग इट आउट, 100 L3 की वैल्यू कितनी है 0.15, so it is 0.15 divided by area is 10 power -7 into Young's modulus, इसका Young's modulus कितना दे रखा है बेटा 10 to the power of 10, ये हो गया 10 to the power of 10, तो फिर से इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 100 है into 10 power 7 बन जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाई 10 पावर 10, तो 7 8 9 चले गया, तो यहाँ पर एक 9 एक बच जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 चले जाएगा तो 10, सो इट इज 0.15 डिवाइडेड बाई योर 10 बन जाएगा, ठीक है ना, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, विल गेट द आंसर फॉर दिस, कर लोगे ना, ठीक है, 15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, mm वगैरह में दिया तो आप लोग उसको कैलकुलेट करके लिखने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर?
तो शिफ्ट अगर पूछा है तो ऐसा कर लेना है, अदरवाइज जनरली बच्चे इसको प्रॉब्लम देख के डर जाते हैं। सो डोंट टेक सच टाइप ऑफ योर कंडीशंस, आराम से निकल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने जो आप लोगों को पीवाई क्यूज भेजा था वो पीवाई क्यूज एक बार निकाल के करने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है, इसमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज ट्राई टू डू द ग्राफ क्वेश्चंस। ओके, पॉइंट ए को क्या बोलता है, पॉइंट बी को क्या बोलता है, ए से लेके बी तक हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। ओके, वो से ये तक इलास्टिक लिमिट में हुक्स लॉ इज वैलिड। बी टू सी जब जा रहा है बेसिकली वो हो जाएगा कंप्लीटली इन इलास्टिक। बी टू सी का जो रीजन है ना ये कंप्लीटली इन इलास्टिक होगा। और ए बी ए से लेके बी तक हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। यहाँ पर हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड। और सी से लेके डी तक जो रीजन होता है दैट इज योर प्लास्टिक रीजन। एक प्लास्टिक रीजन के सर का एक्ट करेगा। डी क्या होता है बेटा, फ्रैक्चर पॉइंट। बी क्या होती है, इलास्टिक लिमिट। ये क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप लोग को याद रखना है बेटा, मैंने ऑलरेडी लिख लिया बेसिकली। तो ये क्या होता है बेटा, ये इज योर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। बी क्या होता है, इलास्टिक लिमिट। सी क्या होता है, यील्डिंग पॉइंट। और डी क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट। छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिटल, व्हाट डू यू मीन बाय योर डक्टाइल, ये भी पॉइंट्स अपने को याद रखना है बेसिकली। ठीक है ना, सो विच इज मोर इलास्टिक बेटा, स्टील इज मोर इलास्टिक देन ऑफ योर रबर। ठीक है, अब ये वीक पे आप लोग इस पे प्रॉब्लम्स करिए। मैंने ऑलरेडी आपको पीवाईक्यूज भेज चुका हूँ, आपके पास अगर पीवाईक्यूज है तो उसको निकाल के आप लोग एक बार करने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है, सो आज एग्जाम है आप लोग, सो गेट रेडी फॉर योर एग्जाम। Then we'll try to continue with your gravitation chapter as usually in the class. Next week अपने को gravitation है, so be little bit careful and देखो खत्म भी करना है जल्दी से। चलो, ओके बेटा, चलो टेक केयर, बाय।